आप सभी का स्वागत है हमारे योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर धीरज पी जोशी आपका योग फ्रेंड बनूंगा इस पूरे कार्यक्रम में। और हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर, योग और स्वास्थ्य प्रोग्राम के अंदर, मैं आपको अपनी पूरी एक्सपीरियंस के साथ में, मैं लगभग पिछले 20 सालों से योग सिखा रहा हूँ। योग से लोगों को स्वास्थ्य कैसे लाभ मिले, स्वास्थ्य मिले, फिटनेस मिले, हेल्दी रहें, हेल्दी लाइफ जिए, उसके लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया बर्मिंघम से वेलनेस और योगा एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मैं इस प्रोग्राम के अंदर, योग और स्वास्थ्य प्रोग्राम के अंदर, मैं आज आपके साथ योग से कैसे स्वास्थ्य हम प्राप्त करें इस पे बात करेंगे, और स्वास्थ्य क्या है इस पे भी बात करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं, हम लोग जानते भी हैं, हमने सुना भी है कि पहला सुख निरोगी काया। हम सभी जानते हैं कि जीवन के अंदर हमें सारे प्रकार के सुख चाहिए, पर अगर सारे प्रकार के सुख हैं हमारे जीवन में, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास रिलेटिव्स भी हैं, हमारे पास दुनिया की हर चीज, हर सुख सुविधा हमारे पास है, और अगर हमारे पास में स्वास्थ्य नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो सारा धन, सारा पैसा, सारा ऐशो आराम कोई काम का नहीं। आज जिस कंडीशन में हम लोग हैं, स्वास्थ्य हमेशा से हमारा सर्वोपरि रहा है। स्वास्थ्य को हमने हमेशा इंपॉर्टेंस दी है। स्वास्थ्य हमारे सदियों से एक मेन एम रहा है जीवन का, और होना भी चाहिए। इसीलिए हमारे पुराने लोगों ने कहा है, हमारे यहां पर कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो माया और ऐशो आराम हमारे सेकेंडरी हैं, प्राइमरी नहीं। हमें अगर जीवन में कुछ चाहिए तो सबसे बड़ा चाहिए शरीर का सुख, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। हम आज बात करते हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वह हमारे वेलनेस की, हमारे फिजिकल हेल्थ की बात करता है, और वो कहते हैं कि हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। हम इन सब को कैसे फिट रहें? हम लोग कई बार देखते हैं, हमें फिट रहना होता है, हम चाहते भी हैं। कौन नहीं चाहता अपने आप को फिट रखना, अपने आप को अच्छा दिखाना, हेल्दी दिखना, दिखना ही नहीं, महसूस भी करना कि हम फिजिकली फिट हों, मेंटली फिट हों, हैप्पी हों, खुश हों। इन सब के लिए इस प्रोग्राम के अंदर, आज के प्रोग्राम के अंदर मैं बात करूंगा। और आज हम योग के विषय में भी बात करेंगे कि योग किस तरह से आपको हेल्थी रखने में, आपको फिट रखने में सहयोग करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूं कि हम फिटनेस क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं कि आप फिट क्या हैं, आप फिट हैं कि नहीं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं फिट हूं, मैं अच्छा दिख रहा हूं, मैं फिजिकली एकदम फिट दिख रहा हूं। लोग भी देखते हैं कि यस, आप बिल्कुल फिट है, बट क्या आप फिट हैं? क्या आप हेल्दी हैं? फिट होना और हेल्दी होना में भी फर्क है कि फिट आप फिजिकली आप दिख रहे हैं, आप जैसा दिख रहे हैं कि आप दिख रहे हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, किंतु आप महसूस नहीं करते। कई लोग देखे होंगे आपने, बड़े अच्छे से सुडौल कटकाठी के भी होते हैं या पतले दुबले भी होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कहां योग करने की जरूरत है, मुझे या कहां मुझे कोई दूसरी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो फिटनेस और हेल्दीनेस में क्या फर्क है, हम इस पे भी बात करने वाले हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, और मैंने अभी WHO की बात करी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी दुनिया के अंदर हेल्दी कैसे रहा जाता है, हेल्थ क्या होती है, उसके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बात कहती है, वो कहती है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज ऑफ इन्फर्टिलिटी। कि केवल हमें बीमारियां नहीं हैं, यही हेल्थ नहीं है। हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली अगर वेल हैं, अच्छे हैं, तो हम स्वस्थ हैं। हमारा मन अच्छा है, हम प्रसन्न हैं, हम रात को अच्छे से सो पाते हैं, हम अच्छे से खाना खाते हैं, हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, हम लोगों से अच्छे से बिहेवियर के साथ मिल पाते हैं, हम गुस्सा नहीं होते, हम एंगर नहीं होते, हम काम अच्छे से कर लेते हैं, हमारा ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, बिजनेस का काम हो।
अगर ये सारा हम कर लेते हैं तो हम हेल्दी हैं। और हम जानते भी हैं, हमारे यहां कहा भी गया है कि शरीर है तो सब कुछ है। हम शरीर केवल इसलिए नहीं होता है कि अच्छा दिखे, हमें काम करना है, अगर अच्छा हम बिजनेस करना है तो भी हमें शरीर चाहिए, बॉडी चाहिए, अच्छा हेल्दी शरीर चाहिए। इसीलिए संस्कृत में एक उक्ति कही गई, एक संस्कृत में कोट किया जाता है कि शरीरम खलु धर्म साधनम, कि ये जो हमारा बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो हम जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं उन सब को प्राप्त करने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। और इस रास्ते को, अगर रास्ता ठीक है, हमारा व्हीकल ठीक है, तो हम हमारे गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, हमारे डेस्टिनेशन तक हम पहुंच जाएंगे। और अगर हमारा साधन ठीक नहीं है, आप सोचिए कि आपको बर्मिंघम से लंदन जाना है, आप अपनी गाड़ी लेकर के निकलते हैं और गाड़ी अच्छी नहीं है, बीच में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आपको कितनी परेशानी होगी। आप अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे, जहां पर भी जा रहे हैं वो आपका डिस्टर्ब हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, आप फिजिकली डिस्टर्ब हो गए, आप पूरा डिस्टर्ब हो गए, आप दुखी हो गए। और यदि आपने साधन अच्छा होता, आपकी गाड़ी अच्छी होती, तो आप एंजॉय करते अपनी जर्नी को भी, अपना काम भी अच्छे से करते। वैसे ही इस लाइफ की जर्नी के लिए, इस पूरे जीवन की जर्नी के लिए आपका शरीर आपका स्टूल है, आपका साधन है। और यदि यह साधन अगर ठीक है तो हम हर चीज को ठीक अचीव कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको अच्छा हेल्दी शरीर चाहिए, आप नौकरी करते हैं तो भी चाहिए, आप घर पे रहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जो कुछ भी हैं, हर व्यक्ति को एक अच्छा शरीर चाहिए होता है, हेल्दी बॉडी चाहिए होती है। स्वास्थ्य का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये स्वस्थ कैसे रहा जाए, अब आपके सामने कई बार ये भी बात आती है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम लोग ठीक रहें, हम अच्छे से अपना काम कर पाएं। आज आप हेल्दी नहीं हैं, आपका काम सफर करेगा, आपके बच्चे सफर करेंगे, आपकी फैमिली सफर करेगी, हर व्यक्ति सफर करेगा। तो हम लोगों के सामने पहली बात क्वेश्चन जो आता है कि हम हेल्दी कैसे रहें, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या किया जाए। तो इसके लिए मुख्य रूप से 2 या 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस पर हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। पहला है, हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। हमारा सर्किल, डे का रूटीन हमारा सेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी हम लोग उठ रहे हैं सुबह 6 बजे, कभी हम लोग उठ रहे हैं 12 बजे, कभी हम रात को खा रहे हैं, कभी हम दिन के खा रहे हैं। तो हमारा पूरा पैटर्न, अगर दिनचर्या हमारी ठीक नहीं है तो हम लोग ठीक नहीं हो सकते। पहली बात पे हमें काम करना है हमारी दिनचर्या के ऊपर, कि हमारा पूरा दिन का सर्किल कैसा है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे सबसे पहला। तो हम लोग पहले स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे हम लोग हेल्दी बन जाएंगे। क्योंकि आजकल जितनी भी समस्याएं हो रही है वो सब इसी पे बेस्ड है, हमारी रूटीन ठीक नहीं है। और यदि हमारी रूटीन ठीक नहीं है तो हम लोग स्वस्थ हो ही नहीं सकते। तो साथियों, मैं मित्रों आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी रूटीन ठीक कीजिए, दिनचर्या को ठीक कीजिए। उसके बाद में हमारा मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है हमारा फिजिकल पार्ट, एक्सरसाइज पार्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग स्वस्थ रहना चाह रहे हैं तो हम लोग एक्सरसाइज करें। हमारी बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, क्या करना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। सेकंड बात आती है हमारी फूड पे, हमारा खाना, हमारा भोजन, हमारा खाना कैसा हो, हम क्या खाएं। हम लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और खाने पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप बताइए कि हम लोग कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए आपका एक्सरसाइज पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पार्ट आपका फूड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका मन का प्रसन्न रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सोना, उठना, बैठना सब कुछ महत्वपूर्ण है, परंतु हमें 2 विषयों पे सबसे महत्वपूर्ण बात करनी है, एक्सरसाइज पार्ट और फूड पार्ट। इस प्रोग्राम के अंदर हम इन्हीं दोनों विषयों पे बात करेंगे कि हमें एक्सरसाइज कौन सा करना चाहिए और हमें फूड क्या खाना चाहिए। हम लोग उस पर भी बात करेंगे इस
प्रोग्राम के अंदर, योग और स्वास्थ्य प्रोग्राम में, क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब पूरा ओवरऑल आपका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग है। तो हम इन सभी विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इन सभी विषयों पे बात करने वाले हैं। हमारे सामने बात आती है कि हम लोग कौन सी स्टाइल में काम करें, कौन सा एक्सरसाइज करें, कहाँ करें, क्या करें, ये सारे प्रश्न भी हमारे सामने आते हैं। कई बार हमारे पास में जिम होता है, नहीं होता है, कई बार हमसे दूर होता है, क्या हम स्विमिंग करें, ये करें, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। किंतु मैं आपसे इस बात के ऊपर जोर देकर के आपसे कहना चाहूंगा कि क्योंकि मैं योग का एक्सपर्ट हूं, मैंने योग को कई वर्षों से किया है, लगभग 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, 15 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूं। इतने समय निकालने के बाद में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मुझे लगता है कि योग एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट हेल्थ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल हेल्थ ओनली कि आपको फिजिकली आप यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। इट इज नॉट दैट यू आर कंप्लीटली हेल्दी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीट हेल्दी हैं। योग ऐसी पद्धति है जो कि हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में बहुत ही कारगर है। फिजिकली रखेगी, मेंटली रखेगी, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली हम एक अच्छे वातावरण को क्रिएट कर पाएंगे अगर हम योग को फॉलो करते हैं। और मैं जनरली कहा करता हूं, योग इज नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज मोर देन दैट। योग केवल हमारे शरीर के लिए नहीं है, उससे आगे की, इट्स ए कंप्लीट लाइफ स्टाइल। योगा इज ए कंप्लीट लाइफ स्टाइल जिससे आप सब कुछ जी सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आपको हर चीज मिलती है जब आप करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। मैं अपने अनुभवों से बता सकता हूं कि जब हम इसका प्रैक्टिस करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो हम फिजिकली, मेंटली तो हेल्दी बनेंगे ही, हमारा डिसीजन पावर, हमारा बिहेवियर, हम वेल कल्चर होते जाएंगे। सोशली हम हमारा अपलिफ्टमेंट करेंगे, और हमारा ही नहीं करेंगे, पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का, देश का, समाज का, सभी का हम वेलबींग करेंगे, सबका अपलिफ्टमेंट करेंगे। तो इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा इस योग की पद्धति के ऊपर मेरा दृढ़ रूप से मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं इसको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो हमें हमारी लाइफ में लानी चाहिए। कई लोग चाहते भी हैं, कई लोग करते भी हैं, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कब किया जाए। जब मैं लोगों से मुखातिब होता हूं तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि लोग योग तो करना चाहते हैं, योग करते भी हैं, किंतु उनको यह नहीं पता होता कि योग करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोगों से पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि आपके मन में भी ये सवाल हो, आपके मन में भी ये क्वेश्चन हो। ये आप ही के सवाल हैं जो मैंने लिए हैं, जो मैं लेके आया हूं, और मैं एक एक करके उन सवालों का जवाब दूंगा आपको, जो बहुत ही बेसिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी किसी भी प्रैक्टिस के लिए, और स्पेशली योग के लिए तो है ही है। हम योग की प्रैक्टिस स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके साथ इन क्वेश्चंस को बात करना बहुत ही जरूरी समझता हूं। जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आपको बेसिक रूल्स नहीं पता होंगे कि आप किस मैट पे बैठ के करना है, आपको खाना कब खाना है, आपको पानी कब पीना है, इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम योग और किसी भी दूसरी एक्सरसाइज का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। हमें जितना बेनिफिट मिलना चाहिए, हम 30 मिनट्स दे रहे हैं, 40 मिनट्स दे रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, 1 आवर दे रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, बट हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें जितना लाभ मिलना चाहिए, जितना बेनिफिट मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलेगा। कई बार हमें उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए मैं आपसे इन आप ही के क्वेश्चंस का, आप ही के लोगों के द्वारा कुछ क्वेश्चंस लेकर के और उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, और फिर हम हमारी योग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो मुझे भेजा गया, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ही योग की बात आती है, अच्छा एक योग के लिए खास बात और भी है
योग के लिए हमें किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं होती, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। हम एक बार अच्छे से कहीं पर किसी अच्छे गुरु के साथ में सीख लेते हैं तो उसके बाद में आप घर बैठ करके भी अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी यूनिकनेस है इस प्रैक्टिस की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझसे लोगों ने पूछा कि हम योग करते हैं तो एक मैट की जरूरत होती है, एक चटाई की जरूरत होती है, एक चद्दर की जरूरत होती है, एक मैट की जिस पे बैठ करके आप प्रैक्टिस कर सकें, जिस पे खड़े रह के आप प्रैक्टिस कर सकें। वो मैट कैसा हो? वेरी बेसिक क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करने की बात करते हैं तो आपको एक साफ सुथरी जगह तो चाहिए होती है। तो आपका फर्स्ट जो आपका सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले जिससे बात होती है वो मैट है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैट जो हो, आप मार्केट में बहुत सारी मैट्स अवेलेबल हैं, बट मेक श्योर कि वो बहुत ज्यादा मोटी ना हो, बहुत ज्यादा थिक ना हो। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा थिक होगी तो जब आप खड़े रह करके कोई बैलेंसिव पोस्चर करेंगे तो वो बैलेंस करते समय वो नीचे से वाइब्रेट करेगी और आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। स्लिपरी ना हो, फिसलन वाली ना हो कि जिस पे आप हाथ रखें और फिसलन हो जाए। आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में आपको स्वेटिंग भी हो सकती है, पसीना भी आ सकता है। तो ऐसा ना हो कि आप मैट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और आपका हाथ फिसल गया, आपका पैर फिसल गया। स्वेटिंग और उससे फिसलन वाली ना हो, बहुत ज्यादा थिक ना हो, मोटी भी ना, और बहुत ज्यादा पतली भी ना हो। मार्केट में 3 mm 5 mm की मिलती है। 5 mm मुझे लगता है काफी ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है। बहुत ज्यादा पतली होगी तो जब आप बैठ करके, सो करके, लेट करके कोई पोस्चर कर रहे हैं तो आपकी जॉइंट्स में हड्डी पे लग सकती है। इसलिए सबसे पहला कि आपकी मैट थोड़ी सी बहुत ज्यादा मोटी नहीं, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं, मीडियम साइज की मोटाई वाली हो। लंबाई चौड़ाई आजकल मार्केट के अंदर 2 फीट बाई 6 फीट की आती है। ये एक आइडियल है। अगर उससे लंबाई चौड़ाई अगर ज्यादा भी होगी, 2.5 फीट की हो सकती है, 6.5 फीट भी होगी, तो वो अच्छा है, क्योंकि आप पूरा अपने आप को कवर कर पाएंगे। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी जनरेट होती है, और मैट जो होती है वो उस कॉस्मिक एनर्जी को आपकी बॉडी के अंदर रखने में सबसे बड़ी कारगर है। इसलिए हमें एक अच्छी मैट की बहुत जरूरत होती है। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के द्वारा भेजा गया था वो मैट पे था, मैंने उसको क्लैरिफाई करने का कोशिश किया। यस, कई बार हम पूछते हैं कि हम लोग पीवीसी वाली मैट लें या कॉटन वाली लें। आप कॉटन की भी ले सकते हैं, आप पीवीसी वाली भी ले सकते हैं। कॉटन की होगी अच्छा है, और पीवीसी की भी अच्छी क्वालिटी वाली होगी तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया था कि हम लोग कपड़े क्या पहनने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कपड़ों को लेकर के हमें क्या पहन करके योग करें, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर भी मैं आप ही का क्वेश्चन है कि कपड़े जो हों हमारे इस प्रकार के हों, मेल और फीमेल, आप व्हाटएवर, आप जो भी हैं, आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, जो भी हैं, पर आपके जो कपड़े हों वो इस प्रकार के हों कि जो आपको स्ट्रिचिंग करने के अंदर, बेंडिंग करने के अंदर आपको सपोर्ट करें। बहुत ज्यादा ढीले भी नहीं हो और बहुत ज्यादा टाइट भी ना हो। आप लोअर टी शर्ट पहन सकते हैं, जैसा कि मैं आपके साथ में हूं, पहन के आया हूं। ये मेल भी पहन सकते हैं, फीमेल भी पहन सकती हैं। शॉर्ट भी पहन सकते हैं आप चाहें, आप हैं और आप सलवार कुर्ता पहनना ही प्रेफर करते हैं, वो भी पहन सकते हैं, बट उसको बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ हो, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर समय उलझ जाएं। डिसेंट हो, अच्छा लगता हो, तो इस प्रकार का डिसेंट सा, बहुत ज्यादा टाइट और बहुत ज्यादा लूज नहीं, बिल्कुल सिंपल अपना ट्राउजर और इस प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं। टी शर्ट पहन सकते हैं, लोअर पहन सकते हैं, शॉर्ट भी पहन सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को इस तरह से किया जा सकता है। ये मेल और फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो मुझे भेजा गया कि किस उम्र के लोग इसको करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार बच्चों के लिए पूछते हैं कि किस उम्र से करना चाहिए, यंगस्टर तो नो डाउट कर ही सकते हैं, ओल्ड एज में भी। तो योग की सबसे बड़ी ब्यूटी जो है वो यही है कि इसको किसी भी उम्र में किया जा सकता है। आप जब चाहें तब कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर 8 साल 10 साल से ऊपर है, ही कैन प्रैक्टिस। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनका फिजिकल और मेंटल, उनका हाइट, हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट जो होगा वो बहुत अच्छे से होगा। फिजिकल हेल्थ बहुत आप वो कर रहे हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होगा वो बच्चों का अच्छा होगा। अगर यंगस्टर्स करते हैं तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ठीक रहेंगे। और अगर आप ओल्ड एज में हैं तो मैं
स्पेशली जोर देकर के आपसे प्रेशर कहना चाहूंगा कि आप योग जरूर करें, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी के अंदर, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ में, आपकी वेलबींग के अंदर, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने में, हर चीज में बहुत ही कारगर है। और वैसे भी मैं कई बार रिकमेंड करना सोचता हूं, रिकमेंड करता भी हूं एज ए योग एंड वेलबींग एक्सपर्ट कि आफ्टर 40 और 45 के बीच बाद में हमें वैसे भी उन एक्सरसाइज के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जो कि हमारी बॉडी की हमारे जॉइंट्स की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करे, हमारी टेंडन्स और मसल्स को स्ट्रेंथन करे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम उससे पहले 20-25 की एज के अंदर आप कुछ भी कर लेंगे, जंप कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आफ्टर 40 के बाद में हमें हमारे जॉइंट्स पे भी वर्क करना होता है, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ पे भी हमें वर्क करना होता है। आप देखते हैं कि हमारा एजिंग के साथ में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, हम झुक नहीं पाते, हम बैक नहीं पड़ पाते, हम कुछ उठाते हैं हमारी कमर में लचक आ जाती है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इलास्टिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा बॉडी का लचीला होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हर एज के लिए हर व्यक्ति मैं रिकमेंड करता हूं कि हर उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है, बस उसका स्वास्थ्य किस तरह का है उस पर भी हम बात करेंगे। तो किस एज के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में इसको प्रैक्टिस कर सकता है। बहुत छोटे 8 साल से नीचे हैं, 10 साल से नीचे हैं, तो उनको थोड़ा सा किसी योग के एक्सपर्ट को पूछ करके प्रैक्टिस करें। अदरवाइज आप किसी भी उम्र के हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आया था इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। योग की प्रैक्टिस से पहले हमें कितनी देर पहले खाना खाना चाहिए, कितनी देर पहले पानी पीना चाहिए, कितनी देर पहले मैं जूस पी सकता हूं। मैं जब योग की क्लास लेता हूं तो मेरे सामने ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैं योग करने तो आया हूं। कई बार कई लोग टाइम को लेकर के भी कि मॉर्निंग कर रहे हैं, इवनिंग कर रहे हैं, कब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी उस पर डिपेंड करता है। बट इट्स अ वेरी जनरल एक रूल है कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमसे कम भी हमें मिनिमम 4 आवर्स का गैप हमें देना चाहिए, 4 to 5 आवर। अगर हमने लंच किया है या हम कोई हैवी फूड खाना खा चुके हैं, तो खाना खाने के बाद में हमें 4 से 5 घंटे का मिनिमम गैप देना ही है, 4 आवर्स देना ही है एटलीस्ट। क्योंकि 4 आवर्स के अंदर आपका जो फूड है वो आपके एब्डोमेन रीजन से नीचे की तरफ आपकी इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अगर आप खाना खा करके करेंगे तो आपके एब्डोमेन के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर आएगा और हो सकता है कि उससे स्वेलिंग हो, उससे आपको वोमिट हो सकती है, अल्सर हो सकता है, आंतों में स्वेलिंग हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप खाना खा करके तुरंत खाना खाने के बाद में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एटलीस्ट हम 4 आवर्स 4 घंटे का हम गैप जरूर देंगे। दूसरा, हम पानी या चाय या लिक्विड कितनी देर पहले पी सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें 1 आवर 1 घंटा पहले पानी पी लेना है। 1 घंटा पानी पीने के बाद में हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, तो हमें किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी हाल के अंदर हमें कुछ नहीं पीना है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में भी लोग बोतल लेकर के बैठते हैं और पानी लेते हैं। वो इसलिए नहीं लेते हैं कि वो पानी पीना है उनको। कई बार हम क्या करते हैं, हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिस के ड्यूरेशन के अंदर हमें गले में सूखा फील होता है, ड्राई फील होता है हमारी थ्रोट के अंदर। तो उसको वेट करने के लिए हम एक जलका सा गुनगुना पानी हल्का सा सिप ले सकते हैं बीच में भी, बट हमें पानी पीना नहीं है योग करने से 1 घंटा पहले। तो योग से 1 घंटा पहले हमें पानी नहीं पीना है, और कम से कम योग से हमें 4 घंटे पहले हमें खाना अपना फिनिश फूड कर देना है, कि हम खाना अपना फिनिश कर लें 4 आवर्स पहले। उसके बाद में हम लोग खाना ना खाएं, पानी पी सकते हैं, और पानी पीना ही चाहिए। हेल्दी रहने के लिए वैसे भी पानी पीना चाहिए। पानी कितना पीना चाहिए, फूड क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम एक अलग से एक पूरे प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे कि हमारा फूड कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको पूरा डाइट प्लान तो चार्ट तो आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक हर व्यक्ति का एक होता है। किंतु हम लोग एक जनरल परसेप्शन पे बात कर सकते हैं, और उस पर बात करेंगे भी कि आपको कैसा होना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो हमारा ये हुआ कि हम 4 घंटे पहले हम अपना फिनिश फूड करते हैं और 1 घंटा पहले अपना पानी बंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
कई बार लोग ये पूछते हैं कि ये तो हमारा योग से पहले का हुआ, योग के बाद का क्या? कि हमने योग किया, हमने एक्सरसाइज किया, और एक्सरसाइज करने के बाद में क्या, कितनी देर बाद हम हमारा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, हमारा खाना खा सकते हैं, या हम पानी पी सकते हैं, जूस, जो भी चाहे वो ले सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हम खाना खाने के हमारा प्रैक्टिस करने के बाद में, योग का प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोग एटलीस्ट 20 मिनट से 30 मिनट का टाइम दें। 20 to 30 मिनट्स हमें देना ही है, जिससे कि हमारी बॉडी जो वार्म है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन रैपिडली मूव हो रहा है वो एक बार ठीक हो जाए। उसके बाद में हम लोग 20 से 30 मिनट के बाद में हम हमारा खाना और हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा पानी, जूस, व्हाटएवर वी वांट, जो भी हम चाहते हैं हम ले सकते हैं। तो हमें ये फूड का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम खाना कितनी देर पहले खाना है, कितनी देर बाद खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद आप भी उसको सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हमें नहा करके योग करना चाहिए या हमें बिना नहाए योग करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि हम योग करते हैं तो योग करने के बाद में क्या होता है कि हमें स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, तो हमें वापस नहाना पड़ता है। तो हमें योग करते से पहले नहाना चाहिए, नहीं नहाना चाहिए? इसमें मैं आइडियली आपको रिकमेंड करूंगा, आपको बताना चाहूंगा जो मेरा अपना अनुभव है, कि आप हो सके तो नहा करके कीजिए, जितना पॉसिबल हो नहा करके कीजिए, क्योंकि नहा के करने के 2-3 फायदे हैं। अगर आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी योग की, तो मॉर्निंग की प्रैक्टिस के अंदर आप जब उठते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही वाइब्रेट होता है, अलग तरह का होता है। जब आप नहा लेते हैं तो आप खुद तरोताजा महसूस करते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो चुका होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। और योग, मैंने कहा भी सही कि योग इज नॉट ओनली ए फिजिकल एक्सरसाइज, इज मोर देन दैट, इससे बहुत आगे की चीज है। तो अगर हम हमारा प्रैक्टिस का प्रिलिमिनरी, हमारा तैयारी हमारी अच्छी है तो प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो नहाना, मैं समझता हूं कि योग की एक बेसिक तैयारी है, हमें नहाना चाहिए। आपको स्वेटिंग होगा, अगर आपको स्वेटिंग ठीक नहीं लग रहा है तो आप स्वेटिंग के बाद में वापस नहा भी सकते हैं आफ्टर 30 मिनट्स। बट मैं चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा अगर ठंडा नहीं है, बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं है, आप अगर नहा सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप नहा के प्रैक्टिस कीजिए। आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, इवनिंग में कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमें प्रैक्टिस कब करनी चाहिए, क्योंकि फूड और ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें, कौन सा सेशन लें? वी आर वर्किंग, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम काम करते हैं, हमारे लिए सुटेबल टाइम क्या है और हमें आइडियली कौन सा टाइम लेना चाहिए? तो मैं इस विषय में अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम ठीक हैं, बट आप मॉर्निंग में करें, इट्स बेटर। क्यों? देयर आर सम रीजंस डिसाइडेड, कुछ कारण है उसके पीछे। क्या कारण है? वो कारण ये है कि अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो आप एब्डोमेन आपका बिल्कुल खाली होगा। आप उठे, अपना रूटीन किया, और रूटीन करने के बाद में आपने जस्ट उसके बाद में अपना फ्रेश हो गए, नहा लिए, नहाने के बाद में आप अपनी प्रैक्टिस पे बैठ गए, तो आपका पेट बिल्कुल खाली है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है कि मुझे 4 घंटे का गैप देना है। आप शाम को कर रहे हैं तो आपको स्पेशली डिजाइन करना पड़ेगा कि आप शाम को अगर 6 बजे कर रहे हैं, 7 बजे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको 4 घंटे 5 घंटे पहले खाना खाना है। बट मॉर्निंग में वो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पेट ऑटोमेटिकली खाली होगा, आप फ्रेश होंगे। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, आप मेंटली आप फ्री होंगे, आप पीसफुल होंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको काम का बर्डन नहीं होगा उस समय, आप कंफर्टेबल होंगे। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बेटर प्रैक्टिस कर पाएंगे। यस, मॉर्निंग के अंदर एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि हमें चाय और पानी कितनी देर पहले लेना, या बिस्किट हम ले सकते हैं क्या? आप अवॉइड कीजिए। और अगर लेना बहुत जरूरी है, आपको चाय और पानी लेना है तो लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 घंटा पहले आप उठ जाइए, उठ के पानी पी लीजिए, उसके बाद में अपना सारा काम करें और लगभग 1 घंटा होने के बाद में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो मॉर्निंग का सेशन
इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवनिंग दूसरे मायनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप शाम को प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने जनरली देखा है कि शाम को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस की इलास्टिसिटी एकदम से इंक्रीज हुई होती है। हम देखते हैं कि हमारे पोस्चर ठीक हो रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज थोड़ी ठीक हो रही है, क्योंकि जब हम पूरे दिन वर्क करते होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, तो काम के साथ हमारी जॉइंट्स और हमारी मसल्स थोड़ी सी वार्म अप हो जाती हैं, और वार्म होने के कारण वो उस समय ज़्यादा यूज टू होती हैं, इसलिए बेटर आप पोस्चर कर पाएंगे। बट मेक श्योर करें कि आप अपना खाना 4 घंटे पहले ले चुके हों और नहा करके अच्छा फ्रेश होकर के अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम ठीक है, वो दोनों ही कर सकते हैं, बट जो जनरल रूल है उनका फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन आया कि हम लोगों को योग और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कितनी देर करनी चाहिए। इट्स अगेन अप टू यू, ये आपके ऊपर है। आप 30 मिनट से लगा करके 1 घंटा और 1 घंटे से ज़्यादा भी 1.25 घंटे तक की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपकी अपने ऊपर है, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ के ऊपर है कितना आपके पास, और आपके टाइम के ऊपर भी है कि आप अपने लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो 30 मिनट्स या 1 आवर अगर आपके लिए दे रहे हैं, तो आप किसी के लिए नहीं दे रहे, आप अपने लिए दे रहे हैं, आप खुद अपने लिए दे रहे हैं। आप किसी और के लिए नहीं दे रहे, आप मेरे लिए नहीं दे रहे, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं दे रहे, आप किसी दूसरे के लिए नहीं दे रहे। व्हाटएवर आप दे रहे हैं, जो भी टाइम आप 30 मिनट्स 1 आवर दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट फॉर यू। मैं उसको इन्वेस्टमेंट मानता हूं, क्योंकि आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अगर आपके ऊपर है, आपकी बॉडी कंडीशन और आपकी टाइम सुटेबिलिटी के हिसाब से 30 to 1 आवर और 1 आवर से भी ज़्यादा के लिए 1.25 घंटे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी। कई बार लोग कहते हैं मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट नहीं करने से तो बेहतर है कि कुछ किया आपने, बट आइडियली आपको 30 मिनट से ज़्यादा ही निकालना चाहिए, क्योंकि तभी आप कुछ कर पाएंगे। जब मैं प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें आइडियली क्या क्या करना है और कैसे हम अपना प्रैक्टिस डिज़ाइन कर सकते हैं, हम डिज़ाइन भी करेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहा कि ड्यूरेशन आपका 30 to 1 आवर्स तक का आपका प्रैक्टिस रह सकता है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम कहाँ बैठे, घर के अंदर करें, स्टूडियो में करें, कहाँ जाकर के हम प्रैक्टिस करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप जिस जगह पे करें वो खाली जगह हो, स्पेसियस हो, एयरी हो, थोड़ी साफ हवा आती रहे, या खुला हो जहां पे ऐसा नहीं कि सफोकेशन हो रहा हो, जहां ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसा ना हो। मेक श्योर करें कि एयरी हो, खुला स्थान हो, कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा वहां सीलन बदबू नहीं हो। ऐसा नहीं, कई लोग बार हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास भी करते हैं, कई लोग किचन में बैठ करके अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। किचन में एक तरफ कुकिंग चल रहा है, ड्राइंग रूम में कर रहे हैं, एक तरफ टीवी चल रहा है, और हम लोग प्रैक्टिस करने पे लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इस तरह का हमारा आधा ध्यान तो उधर चाय बन रही है या कुछ और बन रहा है, और उसके ऊपर हमारा ध्यान है, कुछ कुकिंग हो रहा है वहाँ ध्यान है हमारा, और हम योग करने पे लगे हुए हैं या कोई दूसरी प्रैक्टिस करने पे लगे हुए हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि हम एक साफ सुथरे अच्छे से वातावरण में प्रैक्टिस करें, जहां हमारा माइंड हमारे साथ हो, हमारी बॉडी के साथ हो। हम एक्सरसाइज यहां कर रहे हैं और हमारा माइंड जो है वो किचन में लगा हुआ है, या हमारा माइंड हमारे किसी दूसरे प्रोग्राम में लगा हुआ है, क्योंकि हमें वहां से आवाज आ रही है। तो मेक श्योर करें कि आप ऐसा जगह हो कि जहां पे आराम से बैठ करके, जहां पे कोई हमें डिस्टर्ब। अच्छा, दूसरी बात, मैंने कई बार ये भी देखा कि हम प्रैक्टिस करते समय कई बार हम स्लिप हो जाते हैं, तो आसपास में कोई ऐसी नुकीली चीज ना रखें जिससे कि आप टकरा करके गिर जाएं या आपको चोट लग जाए। तो मेक श्योर करें कि उस चीज का भी बहुत ध्यान रखें। दूसरा, लाउड म्यूजिक या किसी के साथ नहीं, स्लो म्यूजिक के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, हु कैन डू और हु कांट, कौन इसको प्रैक्टिस कर सकता है, किस समय हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई बीमारियों को लेकर के भी बड़ा सवाल आता है कि मैं बीमार हूं या बीमार हो गया या मुझे सर्जरी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, सीवियर किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, तो बीमारी की ड्यूरेशन के अंदर एक्सरसाइज योग स्टार्ट ना करें। हल्का स्टार्ट किया जा सकता है, परंतु बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इम्पोज्ड योग ना करें, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जगह डाउन करेगा। बहुत ज़्यादा थकाने वाला ना करें। प्राणायाम किया जा सकता है, कुछ हल्की एक्सरसाइज है, लाइट एक्सरसाइज की जा सकती है। आपको सर्जरी हुई है,
आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम है, आप मेडिकेशन पे हैं, तो आप अपने जीपी या अपने हेल्थ एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। उनसे बात करने के बाद ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। कई बार हम बहुत ही किसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं, कोई मेडिकेशन चल रहा है, हमें अल्सर हो रखा है, हमारा पेट में एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है, हमारी कोई दूसरी सर्जरी हो रखी है, और हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ठीक नहीं है। कई बार उसका लाभ होने की जगह नुकसान हो जाता है, क्योंकि सर्जरी के बाद में और दूसरी चीज़ों के बाद में हमें एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है अपने आप को हील करने के लिए, अपनी मसल्स को हील करने के लिए। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स और बाहरी ऑर्गन्स के ऊपर, हमारी मसल्स के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, प्रेशर आता है। नो डाउट प्रेशर आने से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बनता है और हम हेल्दी बनते हैं, ऑफ कोर्स। बट जब वो मसल्स हेल्दी हो, हमारी बॉडी ठीक हो। अगर वो ठीक नहीं है और अगर हमने उस पर प्रेशर डाल दिया, वो वैसे ही वीक है, और हमने और उस पर प्रेशर डाल दिया, और वीक से वीकर हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आप हेल्दी हों या बहुत ज़्यादा बीमार ना हो, और मेडिकेशन पे हैं, आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम है, सर्जरी है, तो आप अपने डॉक्टर, अपने जीपी की सलाह के बाद ही प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग हमारे मोबाइल को हम स्विच ऑफ नहीं कर पाते, हम टीवी को स्विच ऑफ नहीं कर पाते। हम लोगों ने, मैंने प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में स्पेशली, मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूं कि आप किसी सेशन को ज्वाइन कीजिए, कहीं जाकर के ज्वाइन कीजिए, किसी स्टूडियो में जाकर के बात कीजिए, किसी अच्छे गुरु के पास में जाकर के आप योग की अपनी प्रैक्टिस कीजिए। उसके 2-3 फायदे हैं। एक, आपका रूटीन बना रहेगा, आप जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप कई बार हम लोग क्या करते हैं, घर पे बैठे हैं, हमें सब पता है, हमें आता भी है, हमने सीखा भी है, पर हम नहीं कर पाते, उतना डेडिकेटेडली नहीं कर पाते। मैंने कई लोगों को देखा है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर के सीरियस हैं तो उसको आपकी रूटीन का पार्ट बनाइए। जैसे आपका फूड पार्ट है, वैसे ही आपका हेल्दी एक्सरसाइज और योग आपका जीवन का पार्ट होना चाहिए। दैट शुड बी ए वेरी एसेंशियल लिम्ब ऑफ योर एंटायर लाइफ। वो आपकी जीवन का अंग बन जाना चाहिए। तो आप उसको रूटीन में रखने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस तरह से कीजिए। मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ कीजिए या साइलेंट मोड पे रखिए। कम से कम 1 घंटा तो छुट्टी मिल ही सकती है। आई नो, मुझे पता है कि मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 1 घंटा आप अपने लिए दीजिए। ये आपका अपना है जी, अपने लिए दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके मोबाइल के ऊपर एक कोई ऐसा मैसेज आए जो कि आपके माइंड सेट को डिस्टर्ब कर देगा। आप मेडिटेशन करने की तैयारी, आप प्राणायाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास एक मैसेज, कोई ऐसा डिस्टर्बिंग मैसेज आ गया कहीं से भी, कुछ भी आपसे रिलेटेड है ना रिलेटेड है, फिर भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस खत्म हो गई। इसलिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं तो स्विच ऑफ कीजिए, नहीं तो साइलेंट मोड पे डाल के उसको अपने से बहुत दूर रख दीजिए, जिससे कि आपको यह ना पता लगे कि उसमें कोई मैसेज आ रहा है या कोई चीज हो रही है। 1 घंटा आप अपने लिए दीजिए। आप अपने लिए दे रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं आप ही को अपने लिए 1 घंटा देने के लिए बोल रहा हूं। कीजिए, आप जीवन में बहुत फर्क देखेंगे, आप अपने जीवन के अंदर रेवोल्यूशन चेंज देखेंगे। ये आपका 1 घंटा आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा, आपके रिलेशंस को हेल्दी बनाएगा, आपको कई दृष्टियों से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप कीजिए। दूसरा, मैंने पहले ही बताया, एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किसी ने भेजा था मुझे कि मैं बीमार हूं और मैं प्रैक्टिस करूं, कैसा रहेगा। तो मैंने अभी बताया, आप बीमार हैं, अपने जीपी और डॉक्टर की सलाह से करें। आपको बुखार आ रहा है, कोई इस तरह की, यहां तक कि आपको वायरल भी हो रहा है, सिंपल वायरल है, फिर भी आप एक बार उस कंडीशन से बाहर आने की कोशिश करें, उसकी बात करें। और यस, हल्का फुल्का फिर भी किया जा सकता है, पर बहुत ज्यादा इंटेंस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंस करने से एकदम से इम्यूनिटी आपकी डाउन आएगी और वो आपको उससे बाहर निकलने में सपोर्ट करने की जगह आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी सिचुएशन को और वर्स्ट करेगी। इसलिए आप रिकवरी करने के लिए सपोर्टिंग एक्सरसाइज की जा सकती है, इंपोज्ड प्रैक्टिसेस नहीं की जा सकती। तो मैं आप सभी से रिकमेंड करता हूं
कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर डॉक्टर की सलाह के बगैर हम प्रैक्टिस ना करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और जो हमें हर व्यक्ति को करना भी चाहिए, और स्पेशली जब योग की बात हो तो, क्योंकि योग की अपनी ब्यूटी है। उसकी अपनी ब्यूटी ये है, जो मुझे सबसे अच्छी इंप्रेस करती है वो है हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी ब्रेथ सब एक दिशा में मूव करते हैं। हम दूसरी किसी एक्सरसाइज फॉर्म के अंदर हम जब जाते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि हमारी बॉडी किसी एक दिशा में मूव कर रही होती है, हमारी बॉडी एक्सरसाइज कर रही होती है, हम रनिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी दूसरा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और हमारा माइंड कहीं और लगा हुआ होता है, हम मन से कहीं और होते हैं। हमारी सांसों के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं होता, बट सांस जो है दैट इज ए लाइफ फोर्स, प्राण है वो। और योग जो है दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड योर लाइफ फोर्स। इसलिए आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठें तो आपका मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। मूड बहुत, इसीलिए जब हम बात कर रहे थे तो मैं मॉर्निंग इसीलिए रिकमेंड कर रहा था, मॉर्निंग का पार्ट योग की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब मॉर्निंग के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मूड ठीक होगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप कूल होंगे, काम होंगे। क्योंकि जब हम योग करते हैं तो योग के अंदर जो प्रैक्टिस होती है वो इतनी इंटेंस होती है। जब फॉरवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड बेंडिंग या स्ट्रेचिंग या होल्डिंग, ब्रेथ होल्डिंग कर रहे हैं तो वो इतना इंटेंस होता है कि अगर आपका माइंड ठीक नहीं है, आपका मूड ठीक नहीं है, तो मसल्स आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपका ब्रीदिंग फ्लक्चुएशन इंक्रीज हो जाएगा, ब्रेथ आपकी एकदम फ्लक्चुएट होने लगेगी, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी जॉइंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी मसल्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। क्योंकि इलास्टिसिटी और स्ट्रेचिंग के अंदर जो इसका फंक्शनल, योग का जो फंक्शनल पार्ट है, एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिकली हम इसको बात साइंटिफिकली बात करें तो जो इसका जो स्ट्रेचिंग पार्ट है वो इतना इंटेंस होता है कि आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को इतने अच्छे से मसाज करता है, आपकी बॉडी की वेंस को, नर्व्स को, आपकी मसल्स को, टेंडन्स को, हर बॉडी ऑर्गन को इतना इंटेंसली ट्रिगर करता है कि अगर आप अपने माइंड के साथ में, बॉडी के साथ नहीं है, माइंड आपका कहीं और डाइवर्ट है, आप कूल नहीं है, काम नहीं है, फ्लक्चुएट है, तो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। देन यू वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म एज गुड एज यू कैन। इसलिए मेरा दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बहुत ही शांत मन से साथ में प्रैक्टिस करें, एकदम रिलैक्स होकर के प्रैक्टिस करें, कंफर्टेबल होकर के, कूल और काम होकर के, मन को और माइंड को अपने साथ रख के प्रैक्टिस करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोग हमारी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, कोई भी लाइफ का, जीवन का कोई भी पार्ट हो। ये तो योग, मैंने कहा कि योग जो है दैट इज नॉट ए एक्सरसाइज, दैट इज अ लाइफ स्टाइल, दैट इज अ टोटल एंटायर लाइफ। वो पूरा जीवन है, लाइफ है, लाइफ सर्किल है। तो हमारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप खुद महसूस करेंगे जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और हम प्रैक्टिस के बाद में आप जब उसको जीवन का एवरीडे यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ योगा, देन डेफिनेटली आपको इन चीजों की महसूस होगी। एक बंदा 30 मिनट्स दे रहा है, 1 आवर दे रहा है, 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है, योग की प्रैक्टिस कर रहा है एवरीडे, परंतु किस तरह से कर रहा है? कैजुअली कर रहा है, आ रहा है, बैठ रहा है, उसके बाद में उसकी इच्छा हुई कभी कर लिया, नहीं तो फोन पे बात कर लिया, फिर वापस स्टार्ट किया, फिर वापस कपालभाति करने के लिए बैठ गए। आपने देखा होगा ऐसा, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो सीरियस नहीं है, आराम से बैठते हैं, फोन पे बात कर लिया, कुछ खा लिया, चाय का कप भी साथ में पड़ा, कभी चुस्की भी मार ली और अपनी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। नो, दैट शुड बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन नहीं है तो अगेन वही बात हो जाएगी, आप डेडिकेटेडली वर्क नहीं कर रहे हैं, आपका माइंड कहीं और है, आप कहीं और हैं, और फिर आप कहेंगे कि मुझे पूरा लाभ नहीं मिला। कई बार योग के ऊपर ये प्रैक्टिस करने वाले कई बार ये आरोप लगाते हैं कि मुझे लाभ नहीं मिला, मैं तो 6 महीने से योग कर रहा हूं, मुझे तो कोई लाभ ही नहीं मिला।
इसका मतलब अगर आप 6 महीने से योग कर रहे हैं और अगर आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि या तो आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या आप उसके प्रति सीरियस नहीं हैं, आप अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आपके सिस्टम में कहीं गड़बड़ है या गलत चीज कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तभी आपको लाभ नहीं मिल रहा। अदरवाइज मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ में सही चीज सही व्यक्ति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, 101% आपको लाभ मिलना ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बेनिफिट ना हो। आज दिन तक मैंने जितने लोगों को योग सिखाया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको लाभ नहीं मिला, उनको जो चाहिए उनको नहीं मिला। यस, हो सकता है कुछ देरी हुई हो सकता है कि 100% ना मिला हो, 50% मिला हो, 30% मिला हो, मिलेगा जरूर। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ना हो। आई एम श्योर कि आप अगर बस आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से, तो आप मेंटली साथ रहें, फुल डेडिकेशन के साथ में रहें, डेडिकेटेड हो कि करें, अपना पूरा प्रयास करें। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो विषय है वो है कंटिन्यूटी। हम कितने दिन करें? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि योग कितने दिन करना चाहिए वीक में? 7 दिन होते हैं, कितने दिन का गैप देना चाहिए, कितने दिन का नहीं? मैं तो कहूंगा कि एवरीडे कीजिए। अगर एवरीडे नहीं कर सकते हैं तो वीक में 5 डेज कीजिए। वीकेंड पे आप वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। आप वीकडेज में नहीं कर पाते हैं अपने वर्क के कारण, अपनी जॉब के कारण, अपनी बिजी शेड्यूल के कारण, तो आप वीकेंड को चुनिए, वीकेंड पे करिए, बट एटलीस्ट वीक में 5 डेज तो करिए। 1 घंटा अपने लिए दीजिए वीक में, कंटिन्यूशन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में। आपका कंटिन्यूशन नहीं है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उससे 2 प्रॉब्लम होती हैं। एक तो योग इफेक्ट नहीं कर रहा, योग बदनाम होता है। दूसरा, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतना डाल रहा हूं, मतलब अपना एफर्ट डाल रहा हूं, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब कुछ किया और मुझे मिला ही नहीं कुछ। मैं चाह रहा था कि मैं ऐसा हो जाऊं, मुझे ये हो जाए, मुझे ये फिजिकल फायदा हो जाए, नहीं हुआ कुछ। इसका दोष उसका नहीं, आपका है। क्योंकि इसलिए आप अपना डेडिकेशन डाल लीजिए, कंटिन्यूशन कीजिए, रेगुलर होना है, रेगुलरिटी होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विथ पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें। आप अगर पॉजिटिव थॉट्स के साथ नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो तो ठीक है, आपको ये भी मन में कई बार शंका होती है ना, कई बार हमारे मन में भी आता है, हम लोग योग करना भी चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? आधे अधूरे मन से। हमें वहां डाउट है, पता नहीं ये जो करवा रहे हैं वो मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। आपने डाउट क्रिएट कर दिया। आपने पहले से जो ही डाउट क्रिएट हुआ और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर इफेक्ट आ गया, क्योंकि आप डाउट रख रहे हैं अपने माइंड के अंदर। इसलिए सबसे पहली बात पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। बी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर के, और उसके जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं योग का हूं, मैं योग के अंदर बिलीव करता हूं, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं आप योग कीजिए। आप कुछ दूसरा फॉर्म भी कर रहे हैं तो भी आपको डेडिकेटेड कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मैंने बहुत सारी क्लासेस, इतने सालों से कई क्लासेस लिए, कई वर्कशॉप्स लिए, एंटायर वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वर्कशॉप्स किए, ऑनलाइन क्लास भी चलाया, सब कुछ करते हैं, आज भी हम लोग कर रहे हैं। उसके अंदर एक सबसे बड़ी जो मैंने लोगों को देखा है वो है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो अपने ऊपर कम और पास वाले के ऊपर प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उस समय वो हमें दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें हमारी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान रखना है। आप अपने साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, सही तरीके से सही व्यक्ति के साथ अच्छे से सीख करके, अच्छे किसी गुरु के साथ मिलकर के बात करें और अपनी प्रैक्टिस को प्रेयर के साथ स्टार्ट करें।
ये कुछ जनरल रूल्स थे जो आपको मैंने शेयर किए। आई होप आप ये सेशन, ये पूरा प्रोग्राम लाइक करेंगे और योग और हेल्थ, योग एंड हेल्थ इस प्रोग्राम के अंदर, योग और स्वास्थ्य इस प्रोग्राम के अंदर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग सारे प्रैक्टिस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। आप अपने लीजिए, अपने इस कार्यक्रम से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। हेल्दी रहें, फिट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।